कहानी का शीर्षक है ताला, चाबी, दरवाज़ा और संदूक। दरअसल ये 3 कहानियाँ हैं। पहली कहानी इस तरह से है। किसी महानगर का रोड साइड रेस्तरां था। उसके एकांत कोने में, जहाँ किसी की निगाह बिना किसी प्रयास के नहीं जा सकती थी, वे दोनों बैठे थे, अगल बगल ही पास पास। बीच बीच में किसी वाहन का आना जाना जो शोर पैदा करता था, उसकी आवाज़ दोनों की बातचीत में अंतराल देने की नाकामयाब सी कोशिश करती थी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, ऐसे कह रही हो जैसे मेरे लिए यहाँ लूट मची है। राहुल, आई एम सीरियस। मैं भी सीरियस हूँ। ये सीरियसनेस है? बिल्कुल। सोच भी मत लेना, जान ले लूँगी, ध्यान रखना। किसी दिन मैं तुम्हें खो दूँ तो कुछ मत कहना, चुपचाप बेस्ट विशेस कह के अलग हो जाना। मैं जान नहीं ले सकता तुम्हारी? नहीं लोगे, पता है मुझे। तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। तुम नहीं करती हो? बकवास मत करो। और नंदिता ने अपने होंठ राहुल के होठों पर जड़ दिए और जुबान पर ताला लगा दिया। दूसरी कहानी। शाम में उदासी के रंग घुले हुए थे। सड़क पर बारिश के निशान थे, जैसे थोड़ी देर पहले हुई हो। फिर लगा म्यूनिसिपैलिटी वाला वाहन पानी छिड़क कर गया है। 2 लोगों की बातें केवल परस्पर सुनाई दे रही थी। किसी जापानी संत ने कहा है कि किसी को अपना वजूद इतना मत सौंपिए कि वो अलविदा कहे तो पांव तले ज़मीन न हो और आसमां सिर के ऊपर से गायब हो। पहली बात तो ये है कि हो सकता है तुम कल इसी बात को किसी चीनी संत के कोट के रूप में कहोगे, मुझे पता है। और दूसरा, ये हमारे बस में होता है क्या? बात पे गौर करो ना, किसने कही है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। चलो ये मान लो मैं ही कह रहा हूँ, अब ठीक है। पर यह तो मानोगे कि तुमने यह किया तो भुगतना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। यह एहसास तो मुझे बराबर है, इससे कैसे इनकार करूं। पर कितना वजूद सौंपना है, इसका कोई मापक यंत्र थोड़ा ही होता है कि माप कर दे दिया जाए। होता है, हमारे दिमाग में होता है ये यंत्र, और उसका इस्तेमाल हमें सीखना पड़ता है। और कई बार अपने आप ये यंत्र काम करने लगता है। तौल के इस तरह ज़िंदगी जी जाती है क्या? सुनो, नहीं जियोगे तो कौड़ियों के भाव तुल जाओगे। मजाक मत करो दोस्त। क्यों, भीतर कुछ छिलता है क्या? हाँ, जैसे कोई अंदर के जख्म को ताज़ा धार किए चाकू से कुरीद रहा हो। किसी हकीम की तरह क्या? नहीं, किसी दुश्मन, रकीब या सौतन की तरह। दिलो जां दुश्मने जां की तरह। हा हा हा। हंस लो, कभी तुम्हारे जख्म कुरेदे जाएंगे और ऐसे ही रिसेंगे, तब पूछेंगे हम तुमसे। दोस्त हूँ इसलिए कह के हंस के कह रहा हूँ, नहीं कहूँगा कि समझा रहा हूँ, वरना लगेगा कि मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है और झाड़ रहा हूँ। यार, ज्ञान तो खुद जाहिर हो जाता है, उसे यूँ छिपाया जा सकता है क्या? रहने दो, बहुत हुआ मेरा ज्ञान। सहला दूँ अब जख्मों को? मतलब कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें गालियाँ निकालो, भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। मत भूलो कि दरवाज़ा दोनों तरफ से बंद होता है। कोई तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद करे तो अपनी तरफ से भी बंद कर दो। कुंडा दोनों तरफ होता है ना। और ताला लगाकर चाबी किसी गहरे दरिया में डाल दो या आसमां की तरफ इतनी ताकत से फेंक दो कि आसमां के पार चली जाए। चल कुछ पीते हैं। यह हुई ना बात, ज़िंदगी का मतलब चलते जाना है, चाहे जैसे भी हो। साथ चलते चलते सामने रेस्तरां आ गया था। उसका दरवाज़ा ठेले जाने के इंतज़ार में था। दोनों दोस्त उसमें घुस गए। वह दरवाज़ा ऐसा दरवाज़ा था जिसमें सिटकनी दोनों ही ओर नहीं थी। अब रेस्तरां के अंदर के शोर में कुछ भी नहीं सुना जा सकता था। तीसरी और आखिरी कहानी इस तरह से है। दादी रामकुरी एक चाबी को अपने छींट के घाघरे के नाड़े में बांध कर रखती थी। दादी छींट का घाघरा ही पहनती थी। नहाते समय घाघरा बदलता तो चाबी को दूसरा नाड़ा मिलना तय होता था।
घर के सारे छोरों की निगाह उस चाबी पर रहती थी। किसी ने नहीं देखा कि दादी ने दिन या रात के किसी पहर उस चाबी का किसी ताले को खोलने में इस्तेमाल किया हो। एक बार दादा हरदयाल ने दादी से इस चाबी के लिए लड़ाई भी कर ली थी कि बता किसकी है, कौन से ताले की है। फिर पूरे 9 दिन दोनों में अनबोला रहा था। कार्तिक का उतरता हुआ महीना था। जाड़ा अपने चरम पर था। उस रात काली पीली आंधी आई थी। उस वक्त दादी और दादा उस पुरानी साड़ में पट्ठड़ में खीरे डालकर तप रहे थे कि किसी तरह रात कट जाए। दादी को दौरा पड़ा और दादी के प्राण निकल गए। दादा ने दादी के नाड़े से बंधी चाबी खोली और सारी अलमारियों और संदूकों में लगा कर देखी। पिछली रबी की फसल के गेहूं की बोरियों की ढेरियों के बगल में रखी सबसे छोटी संदूक में चाबी लग गई। ताला जंग खा गया था। चाबी के साथ ताले को 2-4 बार हिलाया तो खुल ही गया। संदूक में बस एक किताब थी, गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भागवत गीता, और उसके बीच में एक खत पीला पड़ गया था। खत खोलते हुए दादा के हाथ कांप रहे थे कि कहीं फट न जाए। खत हिंदी में लिखा था। वर्तनी की गलतियां थीं जो बता रही थीं कि लिखने वाले को ज़्यादा हिंदी नहीं आती। खत में लिखा था, मेरी हम नफस राम कोरी, पूरा परिवार पाकिस्तान जा रहा है, मुझे भी जाना ही पड़ेगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही और कभी लौटना हुआ तो ज़रूर आकर मिलूँगा। तुम शादी कर लेना, तुम्हारा रसूल। दादा ने खत को बहुत डरते हुए उसी किताब में रख दिया। किताब उसी छोटी सी संदूक में रख दी और संदूक को ताला लगा दिया। चाबी अपनी धोती की गांठ में रख ली। उन्होंने बेटों को आवाज़ दी और धीरे धीरे पूरा परिवार शोक में डूब गया।